नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करें। जय छठी मैया। दोस्तों, छठ पर्व पर भूल से भी नहीं करें। 5 गलतियां नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि छठी मैया को अर्घ देने के दौरान सुहागन महिला कोई भी गलती कर देती है तो इसका सीधा प्रभाव उनके बच्चे और पति पर देखने को मिलती है। छठ पर्व का महत्व हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है और इसे मनाने में सावधानियां बरतना आवश्यक है। मान्यता है कि अगर कोई महिला छठ पूजा के दौरान कोई गलती करती है तो इसका असर उसके परिवार, विशेषकर और बच्चों पर पड़ सकता है। इसलिए सुहागन महिलाओं को इस व्रत में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सावधान रहकर पूजा करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की अशुद्धि या गलती ना हो। यह पर्व हर साल दीपावली के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इसे संतान सुख, स्वास्थ्य और परिवार की सुख शांति के लिए अर्पित किया जाता है। कई महिलाएं व्रत तो रखती हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियां कर बैठती हैं जिससे उन्हें पूजा का अपेक्षित फल नहीं मिलता। इस वीडियो में हम ऐसे कुछ सामान्य गलतियों पर ध्यान दिला रहे हैं जिनसे बचकर महिलाएं छठी मैया का आशीर्वाद पा सकती हैं। अगर आप भी छठ की पूजा कर रही हैं तो इस पर्व से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले, ऐसी महिलाएं जो विवाह संबंधी रीति रिवाजों को पूरा नहीं कर पाई हैं, जैसे अधूरी शादी या केवल कोर्ट मैरिज, उन्हें छठ व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि धार्मिक कार्यों में पूर्ण विवाह के साथ अग्नि को साक्षी मानने का महत्व होता है। अगर विवाह का अनुष्ठान अधूरा है तो यह धार्मिक नियमों का पालन नहीं कर पाता, जिससे व्यक्ति अपवित्र का भागीदार बन सकता है। यह व्रत परिवार के सुख और समृद्धि के लिए होता है और अगर कोई महिला अधूरी शादी के साथ यह व्रत करती है तो इसका परिणाम उसके बच्चों और संतान के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दूसरी गलती होती है व्रत को बेमन से रखना। छठी मैया की पूजा में पूरे मन से और सच्ची श्रद्धा से समर्पण करना जरूरी है। अगर कोई महिला शौक से या बेमन से यह व्रत करती है तो इसका असर उनके पति और बच्चों की जिंदगी पर पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्ची आस्था और पवित्रता से की गई छठ पूजा से माता छठी सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, संतान को खुशहाल और परिवार को समृद्ध बनाती है। इसीलिए हर महिला को इस व्रत को पूरी सच्चाई के साथ करना चाहिए ताकि इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इस पर्व में सूर्य भगवान की पूजा होती है और मान्यता है कि सूर्य भगवान की बहन छठी मैया को अर्घ देने से विशेष कृपा मिलती है। तीसरी गलती यह होती है कि पूजा सामग्री में गलत चीजें शामिल कर दी जाती हैं। छठी मैया को अर्पण करने के लिए कुछ चीजों को विशेष रूप से मना किया गया है, जैसे कि छठी मैया को बेलपत्र या किसी भी प्रकार की नशीली चीजें अर्पण करना शास्त्रों के विरुद्ध है। इससे व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और छठी मैया क्रोधित हो सकती है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता, बल्कि उनके परिवार पर इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं, शारीरिक कमजोरी महसूस करने वाली महिलाएं या जो महिलाएं धार्मिक और मानसिक रूप से इस व्रत के लिए सक्षम नहीं हैं, उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह एक कठिन व्रत है जिसमें 36 घंटे का निर्जला उपवास होता है। ऐसे में इस व्रत को रखने के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अतः जो महिलाएं किसी कारणवश इसे नहीं कर सकती, उन्हें यह व्रत रखने से बचना चाहिए ताकि उनकी सेहत पर इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्रत में भोग तैयार करते समय शुद्धता और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री जैसे फल, गन्ना और अन्य पूजा सामग्री को एकदम पवित्र रखना चाहिए। अगर पूजा के दौरान शुद्धता का अभाव हो जाए तो व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए जो महिलाएं छठ पूजा करती हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा स्थल और सामग्री एकदम स्वच्छ हो। घर की सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने यह व्रत पूरे मन और श्रद्धा से किया है तो यह पर्व संतान और परिवार के लिए आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। जो महिलाएं पूरे विधि विधान से इस व्रत का पालन करती हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, संतान के लिए सुख समृद्धि मिलती है और परिवार में सौभाग्य
और धन संपदा की प्राप्ति होती है। छठ पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत में महिलाओं के मन में आस्था का होना सबसे जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखने से व्यक्ति के पाप भी खत्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से छठी मैया स्वयं आपके पूरे परिवार की रक्षा करती है। अब जानते हैं कि छठी मैया को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अर्पित करने से बचना चाहिए, अन्यथा यह पाप माना जाता है। सबसे पहला नियम यह है कि सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए केवल तांबे के लोटे का ही प्रयोग करें। भूलकर भी चांद, स्टील, शीशा या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग न करें, क्योंकि इससे व्रत का असर कमजोर हो सकता है। दूसरे नियम में ध्यान देने वाली बात है कि व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार न पकाएं और ना ही किसी को खाने दें। साथ ही इस दौरान शराब या धूम्रपान जैसी चीजों से भी दूर रहे, क्योंकि यह पूजा की पवित्रता को भंग कर सकता है। तीसरा नियम है कि छठी मैया का प्रसाद अत्यंत पवित्रता और ध्यान से तैयार किया जाना चाहिए। प्रसाद के लिए हमेशा ताजे मिट्टी से लिपेक्स बनाना हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से साफ कर लें। पहले से उपयोग किए हुए चूल्हे पर प्रसाद बनाना अशुभ माना जाता है, इसलिए नए चूल्हे का ही प्रयोग करें। चौथे नियम में विशेष ध्यान रखें कि सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भोजन ग्रहण न करें, क्योंकि इसे बड़ा पाप माना गया है। केवल पहले और दूसरे दिन जल अर्पण के बाद ही भोजन ग्रहण करें। खासकर वृद्ध लोगों को पांचवें नियम में ध्यान दें कि यदि आपने मन्नत मांगी हो और वह पूरी हो गई हो तो मन्नत के पूर्ण होने पर विशेष पूजा जरूर करें, वरना इसके नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। छठे नियम में प्याज और लहसुन का प्रयोग पूजा के दिनों में बिल्कुल ना करें। माना जाता है कि इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। सातवें नियम में बताया गया है कि व्रत करने वालों को 4 दिनों तक जमीन पर ही सोना चाहिए और छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। इससे आपका व्रत संपूर्ण होता है और बीच में कोई विघ्न नहीं आता। 8वें नियम में इस बात का ध्यान रखें कि जिस स्थान पर प्रसाद बन रहा हो वहां सामान्य भोजन भी न बनाएं और उस स्थान पर भोजन करने से भी बचे, इससे प्रसाद की पवित्रता बनी रहती है। 9वें नियम में कहा गया है कि प्रसाद बनाते समय हाथ में नमक नहीं लगना चाहिए। प्रसाद में नमक का कोई उपयोग नहीं होता, इसलिए इसके संपर्क से दूर रह। 10वें नियम में छठ पूजा के दौरान अपनी वाणी को संनियमित रखें और गंदे विचारों से बचे। यह भी कहा जाता है कि व्रत में मन में पवित्रता होनी चाहिए ताकि छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। 11वें नियम में इस बात पर जोर दिया गया है कि पूजा के दौरान घर में झूठे बर्तन और गंदे कपड़े ना रखें। छठी मैया को साफ सफाई बहुत प्रिय होती है। व्रत के दौरान अपने घर को पूरी तरह स्वच्छ रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें ताकि वातावरण पवित्र बना रहे और छठी मैया का आशीर्वाद मिले। अब आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है अपने सच्चे दिल से? जय छठी मैया कमेंट में लिखें दोस्तों। आने वाले छठ महापर्व के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना करती हूं और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वह मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, अभी छठ महापर्व जो है वह 5 तारीख से 8 तारीख तक जो है वह किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे बहनों के मन में यह प्रश्न आते हैं कि दी पीरियड्स अगर हमें आ जाता है, मासिक धर्म जो रजस्वला धर्म है वह आ जाता है, तो ऐसे में हमें अर्घ जो है वह किस प्रकार से देना चाहिए? क्योंकि छठ महापर्व में अर्घ का विशेष महत्व जो है वह बताया गया है और इसमें उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और इसी के साथ पूजा जो है वह समाप्त होती है। फिर इस व्रत का पारण किया जाता है। आप सबको पता है कि छठ महापर्व जो है वह महापर्वों के रूप में मनाया जाता है और ऐसे में बहुत सारी बहनें हैं जो व्रत करती हैं और इसी दौरान उनको पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। तो उनको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अर्घ देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बता देती हूं आपको
कि मासिक धर्म में आपको किस प्रकार से पूजा अर्चना जो है वह करनी चाहिए। तो देखिए, पहले तो आप जैसे ही छठ महापर्व शुरू हो रहा है, अगर आपको पता है कि आपका पीरियड्स जो है वह आने वाला है, तो आप अपने घर में किसी भी, क्योंकि छठ महापर्व होता है इसलिए इसमें एक लोगों का जो काम है वह नहीं है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छे से छठ महापर्व जो है वह मनाया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई नहीं है, तो आप जैसे ही व्रत शुरू करें उससे पहले ही जो भी आपके रिश्तेदारी में है, आपके घर में है, मान लीजिए आपकी देवरानी थानी, आपकी सास ननद, आपकी बहन, आपके मायके की माँ, आपके पापा, आपके जो भी हैं उनको बुला दीजिए, ताकि छठ महापर्व जो है वह अच्छे तरीके से हो पाए। क्योंकि डाला भरना, सूप तैयार करना, बहुत सारी चीजें जो है वह ढे का बनाना, प्रसाद के रूप में बहुत सारे कार्य जो है वह किए जाते हैं। ऐसे में अकेले एक जो भी व्यक्ति हैं, जो भी महिला है, उनके बस की बात नहीं होती है। इसीलिए आप पहले से ही सारी तैयारी जो है वह कर लें, और जो भी हैं आपके उनसे, आप अगर पीरियड्स मासिक धर्म आ गया है, अगर आपका 5 दिन हो गया है, तो आप पूरी विधिवत पूजा कर सकती हैं। कब? जब आप पूर्णतया शुद्ध हो गई हो तब। क्योंकि छठ महापर्व सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है, छठी मैया का व्रत किया जाता है। और अगर आपका मासिक धर्म अच्छे से, मान लीजिए पूरी तरीके से आप साफ सुथरी हैं, तो आप विधिवत तरीके से सूर्यदेव को अर्घ्य दें और छठी मैया का जो पूजा है वह करें। लेकिन अगर आपको रजस्वला मासिक धर्म से गुजर रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जो भी आपके घर में, मान लीजिए आप देवरानी, जेठानी, सास, ननद या आपके मायके से कोई मां बहन जो भी आ रही हैं, उनकी मदद आपको लेनी चाहिए। ऐसे में आपको पीरियड्स में पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको लगता है कि वह अकेली हैं और उनको पूजा जो है वह किस प्रकार से करना चाहिए, तो आप अपने पति से विधिवत तरीके से अर्घ्य दिलवा सकती हैं, पूजा पाठ करवा सकती हैं और सारी तैयारी जो है वह उनसे से करवा सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वह नहीं है। कई बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी, डाला अगर भरना है, क्योंकि जो पति होते हैं वह उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए? तो देखिए, आपको, अगर आप रजस्वला धर्म में हैं, तो आपको अच्छे से स्नान आदि से निर्वत हो जाना चाहिए। डाला आप सजा दीजिए, जो भी चीजें हैं वो अच्छे से आप रख दीजिए। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए। छठी मैया है, उनसे माफी मांगिए कि घर में कोई नहीं है। तो आपको यह सारी चीजें जो है वह तैयार करना ही पड़ेगा। लेकिन आप भूल के भी अर्घ वगैरह जो है वो ना दें। बहुत सारी बहनों का यह भी प्रश्न होते हैं कि उनके यहाँ पीरियड्स या मासिक धर्म में ये सारी चीजें जो है वह की जाती हैं, तो आप व्रत कर सकती हैं। व्रत में कोई मनाही नहीं है। आप विधिवत तरीके से नया वस्त्र पहन सकती हैं, नई चूड़ियां पहन सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा है, जब पीरियड्स या मासिक धर्म आता है तो जो सिंदूरा होता है, जो सिंदूर होता है सखा वाला, वह नहीं छुआ जाता है। कब तक नहीं छुआ जाता है? 5 दिन तक नहीं छुआ जाता है। उसके बाद आप कर सकते हैं, मतलब 5वें दिन ही आप सिंदूर जो है, सिंदूरा जो है वह छू सकते। उससे पहले नहीं छुआ जाता, क्योंकि वह बहुत पवित्र बताया गया है। और उससे शादी, क्योंकि बहुत सारे श्रृंगार जो हैं वह हम पहले कर लेते हैं। सिंदूर का एक अलग महत्व होता है। सिंदूर शादी के बाद ही लगाया जाता है और पति के द्वारा लगाया जाता है, तो सिंदूर का जो महत्व है वह सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, आप आलता वगैरह लगा सकती हैं, आप लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान आपको सूखा वाला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जो लिक्विड वाला ब्रश वाला सिंदूर आता है वह आप लगा सकती हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। और जो बहनें ऐसा सोचती हैं कि मासिक धर्म में हम जो, मान लीजिए आर्घ है, वह दे दें, पूजा पाठ कर ले, तो देखिए जो आर्षि पंचमी की किताब है उसमें बहुत ही अच्छे से दिया गया है कि अगर जो भी वृत्ति इस प्रकार का कार्य करती हैं तो उनको दोष जो है वह मिलता है। इसलिए कभी भी रजस्वला धर्म में हमें पूजा पाठ जो है वो नहीं करनी चाहिए। अगर आपके जो भी नाते रिश्तेदार हैं वह कर सकते हैं तो उनसे करवाइए। देवन, जिठानी, सास, ननद, माँ, भाभी, बहन जो भी है उनसे करवा सकते हैं। जो भी अड़ोस पड़ोसी हैं उनसे करवा सकती हैं, क्योंकि मैं भी देखती हूं कि जैसे अगल बगल लोग हैं वह सब मदद करने आ जाते हैं। छठ पूजा में सब बहुत ही विधिवत तरीके से बताते हैं, करवाते हैं। जो भी आप उनको बताओ वह सब करते रहते हैं। तो मदद करने के लिए
आप कहीं भी किसी भी कोने में हो, सब जगह मदद करने के लिए छठ महापर्व में सब लोग तैयार रहते हैं, तो आप उनसे मदद करवाएं, उनसे अर्घ दिलवाएं अपने नाम का, और व्रत आप रखें। इस प्रकार से कर सकते हैं। या अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप अपने पति से, क्योंकि छठ महापर्व होता है, इसमें छुट्टी होती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे, नहीं हमारे घर में कोई नहीं है, अब आपको करना है पीरियड्स में, तो वो आपकी मर्जी है, नहीं तो महापर्व के रूप में मनाया जाता है, तो सब जगह छुट्टियां जो है वो होती हैं। ऐसे में आप जो सुबह और शाम का अर्घ होता है वो आप अपने पति के हाथों से दिलवाइन। जैसे मैंने बता दिया, घर में कोई नहीं है तो आप डाला भी सजा दीजिए, बाकी आप सूप भी तैयार कर दीजिए, बाद में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, और जहां भी अर्घ देने जा रही हैं, मान लीजिए किसी भी घाट पर जा रही हैं या घर में बहुत सारे लोग टब वगैरह में पानी भर के अर्घ देते हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आप अपने पति के हाथों से अर्घ दिलवाए। क्योंकि पूरी विधिवत तरीके से अगर आप पूजा कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आप जो दोष है वह अपने ऊपर मड़ रही है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 दिन 7 दिन हो गया है, आप पूरी तरीके से शुद्ध हो गई हैं, तो आप अर्घ दें, पूजा करें, जो भी आपका मर्जी है, जिस भी तरीके से आप करना चाहती हैं उस प्रकार से आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका पीरियड चल रहा है, मासिक धर्म चल रहा है, और बहुत सारी बहनें सोचती हैं कि मतलब स्नान कर लिया, और ऐसे में गीले वस्त्रों से सारी पूजा करने में कोई विचार जो है नहीं है, तो मैं इस बात के लिए आपसे नहीं बोलूंगी कि आप करें। हाँ, अगर आपके यहां होता है तो वह आप समझे, मैं इस चीज में नहीं कह रही हूं कि नहीं आप ऐसा करें, क्योंकि दोष, जितना दोष बताने वाले को हो उतना करने वाले को दोनों पाप के भागीदार होंगे। तो मैं इस चीज पर बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप मासिक धर्म या पीरियड्स में जो है वह पूजा पाठ करें। मैया जो है वह एक तरीके से हैं देवी, लेकिन अगर आप कोई गलती करेंगी तो उसकी जो क्षमा याचना है वह इस व्रत में नहीं है। इन चीजों को आप ध्यान रखें और उसी प्रकार से जो पूजा है वह करें। तो उम्मीद करती हूं कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करके आप सभी माताओं बहनों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। धन्यवाद।